थोड़े जोर से इसको पढ़े कि क्या लिखा है कि हर वक्त हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। क्या लिखा? यहोवा का धन्यवाद करो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है, वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा का धन्यवाद करो। Always be thankful to God because He is good, He is merciful, He is kind, He helped us, He has provided all our needs in the past and still He is providing. परमेश्वर अभी भी हमें हमारी केयर कर रहा है, हमारी सहायता कर रहा है। पिछले दिनों में उसने हमारी सहायता की। अब देखें, आज वो आए नहीं यहाँ पर भाई कुमार और सरला। 1 महीने से लॉकडाउन में बंद थे। 1 महीने से, 1 महीने नहीं, 1 साल से, 1 साल से लॉकडाउन में वो बंद थे अमेरिका में। परमेश्वर ने उनकी केयर करी, सही सलामती से अपने देश यहाँ वापस ले आया। सिस्टम आया, मैंने सुना सिस्टम आया लॉकडाउन में बीमार थी, खबर मिली थी, हम उनके लिए दुआ करते थे और परमेश्वर ने उनकी मदद करी, उनके इलाज को आशीषित किया। आज वो यहाँ पर सुरक्षित है। भाई मुरुगेशन, सुनने में आया था भाई मुरुगेशन बीमार थे, लेकिन अब सुनने में आया कि वो ठीक हो रहे। और सिस्टर एली कुटी के लिए हमें कंटिन्यू प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि वो मैंने सुना है कि उनको कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, नर्वस प्रॉब्लम है या नर्व की कोई प्रॉब्लम है कि वो अचानक जाती है कुछ उठाने के लिए और वो गिर जाती है एली कुटी। तो उनके काफी इलाज हुए, कई टेस्ट हुए, लेकिन ये डायग्नोज नहीं हो सका कि प्रॉब्लम क्या है। हमें उनको प्रार्थना में याद रखना चाहिए और भाई सुब्रमण्यम को जो कि उनकी केयर कर रहे हैं। और ऐसे बहुत से बातें हैं जो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि पिछले दिनों में लोगों के साथ हुए। हमारे कुछ भाई हैं यहाँ पे और मैं समझता हूँ, मैं जानता हूँ कि दे आर फेसिंग फाइनेंशियल क्राइसिस। मेरे कुछ भाई हैं मसीह में, मेरे भाई मसीह में, मेरी बहन है, उनको आर्थिक तंगी है, लेकिन परमेश्वर जरिया बनाता है कहीं ना कहीं से। मैंने ये अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया, मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम आई कई बार, लेकिन परमेश्वर ने कहीं ना कहीं से रास्ता निकाला। देखिए, हमेशा एक बात रखना, हमेशा एक बात याद रखना, अगर आपके जीवन में कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, आप परमेश्वर में, खुदा में अपना विश्वास रखें, कहीं ना कहीं से वो जरिया निकालेगा, जरिया बनाएगा, जरूर बनाएगा। आपको पता भी नहीं लगेगा कि वहां से मेरे को मदद मिल गई, वहां से हेल्प आ गई। ऐसा होता है, लेकिन ये उनके साथ होता है जिनका खुदा में विश्वास होता है। इसलिए always be thankful to God. Psalm 118 says, always be thankful to God because He is good. परमेश्वर का हमेशा धन्यवाद करें क्योंकि वो भला है। आज हम ये बात करना चाहते हैं कि दुनिया में कई लोग दुखी हैं, बीमार हैं, कईयों ने अपने लव वंस को खो दिया, अपने अजीजों को खो दिया। हमें पता लगा है कि कई लोगों ने अपने अजीजों को खो दिया। और जब हम इस दुनिया में रहते हैं तो हम देखते हैं कि जब तक हम इस दुनिया में हैं तो ये प्रॉब्लम तो आती रहेगी, समस्याएं आती रहेंगी, हर प्रकार की समस्या आती रहेगी। लेकिन हमेशा एक बात याद रखें कि यीशु ने एक वादा किया और मैं हमेशा वो वादा याद रखता हूं और आपको भी रखना चाहिए। यीशु ने एक वादा किया, कोई पढ़ेगा यूहन्ना 14
1 से 4, जॉन 14, 1 to 4। भाई दोनों वर्ग आज आपकी बाइबल कहाँ चली गई? बाइबल पढ़ना छोड़ दिया क्या? जोर से पढ़िए। यूहन्ना 14:1-4। हाँ, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। परमेश्वर पर विश्वास रखो। जब यीशु जाने वाला था, यीशु ने कहा कि मेरे को तो जाना है, मेरे को वापस जाना। चेले बड़े उदास हो गए। यीशु ने क्या कहा सुशील? यीशु ने कहा कि परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। तो देखिए, हम जो मसीह हैं, हम जो क्रिश्चियंस हैं, हमारे पास एक वादा है, एक प्रॉमिस है। यीशु ने एक वादा किया और वो वादा है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। Though there are certain problems in the world, though there are pain, though there are suffering, though there are aches, दर्द, परेशानियां हैं, बहुत सी परेशानियां हैं। अब ये मत सोचे कि यार मैं तो बड़ी मजे में रह रहा हूं, मेरे पास कोई परेशानी नहीं। मेरे पास भी परेशानी है, कई लोगों के पास परेशानी है। कईयों को घर की प्रॉब्लम है, कईयों को पैसे की प्रॉब्लम है, कईयों को फैमिली प्रॉब्लम है। घर में बहुत सी प्रॉब्लम होती है। कईयों के बच्चे खराब निकल जाते हैं, कईयों में हस्बैंड वाइफ में तकरार होने लगते हैं, बनती नहीं है आपस में। ऐसे प्रॉब्लम। सो कोई भी प्रॉब्लम से अछूता नहीं है। ये मत कहें कि मेरे पास प्रॉब्लम नहीं। कोई ना कोई, हर इंसान किसी ना किसी से प्रॉब्लम से ग्रस्त है। ये तो रहेंगी, जब तक हम इस दुनिया में रहेंगे प्रॉब्लम तो रहेंगी। लेकिन हम जो मसीह हैं, एक बात याद रखें, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। तुम परमेश्वर में विश्वास रखते हो, मुझ पे भी विश्वास रखो, क्योंकि मेरे पिता के यहाँ बहुत से रहने के स्थान हैं। अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, लेकिन मैं कह रहा हूं कि तुम एक आशा रखो, एक उम्मीद रखो कि मेरे पिता के घर में रहने के स्थान है। दो यू आर सफरिंग हियर ऑन अर्थ, आप पृथ्वी पर सफर कर रहे हो, मैं भी कर रहा हूं, आप भी कर रहे हो, हम सब कर रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखें कि जब तक ये सफर चलता रहेगा दुनिया का, मुसीबतें भी चलती रहेंगी। Till our journey is complete on this earth, these problems will always be with us. ये मुसीबतें तो चलती रहेंगी, इनसे बचाव नहीं हो सकता। अब एक इंसान था, बहुत बड़ा यीशु मसीह का चेला, इसका नाम था पौलुस। पौलुस जो है, उसके साथ बहुत समस्याएं हैं और वो आए थे 2 कोरिन्थियंस 11, हाँ 2 कोरिन्थियंस 11 24 से 27 तक कोई जोर से पढ़े। देखिए, पौलुस रसूल जो है वो कहता है तुम ही नहीं हो, तुम्हारे साथ हुआ है, मेरे साथ भी हुआ, और वो बताना चाहता है मेरे साथ क्या क्या हुआ, पौलुस के साथ क्या हुआ। जोर से पढ़ेंगे 2 कोरिन्थियंस 11। पहला कोरिन्थियंस 11 मत पढ़ना, क्योंकि वो तो लॉर्ड सपर का चैप्टर है 23 वर्ष। 2 कोरिन्थियंस, पहला कोरिन्थियों 11:24। 2 कोरिन्थियंस, हाँ सॉरी सेकंड, हाँ पहला कोरिन्थियंस तो वो लॉर्ड सपर वाला चैप्टर है। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। कह रहा मैंने कोड़े खाए 5 बार। फिर 3 बार मैंने बैंतें खाई। 1 बार मुझ पर पथराव किया गया। 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए। 1 रात दिन में मैंने समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा। परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में,
बार बार उपवास करने में, जाड़े में उघाड़े रहने में। देखिए उसके साथ क्या क्या करना है। कह रहा मैंने ये सब मुसीबतें सही, लेकिन मैंने परमेश्वर का हाथ नहीं छोड़ा। और ये आज हम सबके लिए भी एक लेसन है कि प्रॉब्लम्स विल ऑलवेज बी देयर, हमेशा प्रॉब्लम होंगी, मुसीबतें आएंगी, लॉकडाउन आएंगे, वायरस आएगा, लेकिन यीशु का हाथ मत छोड़ो, परमेश्वर का हाथ मत छोड़ो। देखिए हम कमजोर हैं, इंसान हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हम इतनी सेवा करते हैं परमेश्वर की, इतनी आराधना में जाते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी हमारे साथ ऐसा हो रहा है। लोगों को समझ में नहीं आती कई बार। लेकिन जो परमेश्वर के लोग हैं, मसीह लोग, the children of God, they know, because Paul says, I know whom I have believed. और उस कहता मैं जानता हूं मैंने किस पर विश्वास किया और मैं किसके पीछे चलता हूं। मैं जानता हूं, because I know, मैं जानता हूं मैं किस पे विश्वास करता हूं, मेरा भरोसा किस पे है। आपके जीवनों में भी कई बार ऐसी बातें आई होंगी, मेरे जीवन में तो बहुत आई। 1980 से भाई जोधव से मिला मैं 1980 में, याद है भाई जोधव डिफेंस कॉलोनी में आते थे, हम दोनों बैठते थे, बातचीत करते थे। मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम आई। एक बार मेरा एक लड़के का इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ कि मैं क्या बताऊं, और मेरे पास पैसे इतने नहीं थे कि मैं उसका इलाज करा सकूं, लेकिन परमेश्वर ने कहीं ना कहीं से प्रोवाइड कर दी। फिर उन दिनों में क्या हुआ, मैं जवान आदमी था, इतने पैसे नहीं थे, बच्चे छोटे छोटे थे, विशाल बाबू इतने बड़े थे, छोटे से विशाल बाबू, ठीक है। और विशाल बाबू का निलाए दिलाए कौन, मेरी वाइफ और मैं हॉस्पिटल में 24 घंटे 24 आवर्स। परमेश्वर ने जरिया बनाया। क्या जरिया बनाया? विशाल बाबू की केयर हो रही थी, हॉस्पिटल की केयर हो रही थी, और हमारे खाने पीने की भी केयर हो रही थी। ये परमेश्वर के प्रोविडेंस होते हैं कि परमेश्वर आपकी कहां ना कहां से हेल्प कर दे, आपको समझ में भी नहीं आएगी। तो ये होता है भाई साहब, हमेशा याद रखें, साम 118, भजन संहिता 118, प्रोविडेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर पर भरोसा रखें, उसका धन्यवाद करें, क्योंकि वो भला है। भाई संदीप, उसको बोलिए रविंदर को यहां बैठे आके यहां खड़ा हो। रविंदर, हम वर्शिप कर रहे हैं, वर्शिप में हिस्सा लो। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर भला है। God is good and He is a provider and we should have faith in God. अब देखिए पौलुस ने क्या कहा। देखिए ये मैं जो बोल रहा हूँ, ऐसी बात बोल रहा हूँ कि मैं आपको इनकरेज कर रहा हूँ अपने से, आप मेरे को इनकरेज कर सकते हैं, मैं आपको इनकरेज कर सकता हूँ। वो इसलिए कि हम सब एक मुसीबत से गुजर रहे हैं, हम सब ने मुसीबत झेली है। आप जितने यहाँ बैठे हैं सब ने लॉकडाउन झेला है। आप सब जो यहाँ बैठे हैं आपको आर्थिक स्थिति में मुश्किल हुई है। आप सब जो यहाँ बैठे हैं आपको कोई प्रॉब्लम आई नहीं, लेकिन परमेश्वर ने आपकी केयर करी। कितनी अच्छी बात है, यहोवा भला है, आपकी केयर करी, आपको बचाया है, वायरस से बचाया है। सिस्टर शीतल, मुझे पता लगा था कि जब लॉकडाउन लगा था, सिस्टर शीतल जो है वो अपने ऑफिस जाती थी। अब कैसे बेचारी जाती थी, बस में धक्के, मेट्रो में सब बंद हो गया,
लेकिन किसी तरीके से she was managing her show. What? Because she has a firm faith in God. उसका विश्वास है परमेश्वर में पक्का, और उसको जरूरत भी है. She needs money. She has a strong courage. तो वो अपने ऑफिस रेगुलर जा रही थी. दो उन दिनों में जून, जुलाई, अगस्त वायरस वाज ऑन इट्स पीक. जून, जुलाई, अगस्त में तो वायरस ऐसा था बिल्कुल पीक पे था. जब वो नहीं मिल रही थी, शमशान में भी जगह नहीं मिल रही थी, कब्रिस्तान में जगह नहीं मिल रही थी, लोग मर रहे थे, लोग डर रहे थे, लोग परेशान थे. बट I know you have faith, strong faith in God. God will take care of you. एक गाना हम गाते हैं, अंग्रेजी में वो गाना है, No matter wherever we go, God will take care of us. परमेश्वर हमारी केयर करेगा. एक आयत है तो कोई पढ़ेगा. और जब हमारी पृथ्वी पर ये जर्नी चल रही है, पृथ्वी पर हम यात्रा कर रहे हैं, एक मसीह जीवन जी रहे हैं, परमेश्वर में हमारा भरोसा है. पौलुस उसके साथ भी ऐसे था. दूसरा तीमुथियुस 4:6 से आया. अब देखिए पौलुस क्या कहता है. पौलुस कहता है मैंने अपनी अच्छी कुश्ती लड़ ली. मैंने अच्छी कुश्ती लड़ ली. आप समझ में आ रहा है? हाँ बेटा आप सुने करो ध्यान से, क्योंकि आपको भी बोलना पड़ेगा एक दिन यहाँ पे. ठीक है? हाँ मेरे को ध्यान में आग लगाओ, मेरे पे नजर, मेरे से नजर मिलाओ. अच्छा, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी. दूसरा तीमुथियुस 4:6 से 8. सेकंड तीमुथियुस 4:6-8 पढ़ेंगे. रविंदर आप बोल से पढ़ो. क्योंकि अब मैं अर्घ की भांति उड़ेला जाता हूँ. हाँ, और मेरे जीवन का अंतिम समय आ पहुंचा. मेरे जीवन का अंतिम समय आ चुका है. पौलुस कह रहा मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ. मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है. हाँ, मैंने विश्वास की रक्षा की है. मैंने विश्वास की रखवाली की है. देखिए अपने विश्वास की आपको रखवाली करनी है. भविष्य में मेरे लिए धार्मिकता का मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धार्मिकता से न्याय करने वाला है उस दिन मुझे प्रदान करेगा. और न केवल मुझे वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं. ठीक है? आप और हम इस दुनिया में रहकर एक कुश्ती लड़ रहे हैं. स्ट्रगल्स आर देयर, प्रॉब्लम्स आर देयर, डिफिकल्टीज आर देयर, और कश्मकश चल रही है. जिंदगी में एक कश्मकश चल रही है, और इस कश्मकश में हमें हिम्मत नहीं आ रही. आपको हिम्मत नहीं आ रही, मुझे भी हिम्मत नहीं आ रही. अभी क्या हुआ था कि लॉकडाउन में अचानक मेरे साथ प्रॉब्लम हो गई. अब प्रॉब्लम ऐसी हो गई कि मैं बैठा हूं और मेरे यहां से खून बह रहा है नाक में से. और वो ऐसे नहीं बह रहा था, वो बह रहा था जैसे किसी ने नलका खोल दिया. अब इमरजेंसी, जल्दी से जाओ हॉस्पिटल, भागो. जब भागे तो इतना टेस्ट वेस्ट वे सब हुए, लेकिन पता नहीं मेरे मन में ख्याल आ रहा था और मैं सोच रहा था, और मैं मन में एक बात बोल रहा था कि सब कुछ हो रहा है लेकिन मेरा खुदा बड़ा है. ये दिमाग में बात घूम रही थी, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है. लेकिन परमेश्वर ने साथ दिया, ट्रीटमेंट चला और उससे फायदा हुआ. खुदा पे भरोसा रखें.
हमेशा खुदा पे भरोसा रखें, ट्रस्ट इन गॉड। हमेशा एक बात रखें। एक और हम देखते हैं, बाइबल में पढ़ते हैं कि कौन था वो? पतरस था। पतरस को कहा था कि भाई तूफान आ रहा था किश्ती में, और पतरस जो है उसको बोला कि तू आजा चल के। यीशु ने बोला आजा। वो कह रहा था मैं भी चलना चाहता हूं पानी में। परमेश्वर ने कहा आजा। मत्ती 14 तूफान आ रहा है, बहुत बड़ा तूफान। अब देखे पतरस कहने लगा प्रभु अगर तू कहे तो मैं आ जाता हूं। यीशु ने कहा आजा। घबराता कि मैं आजा। अब देखिए क्या हुआ, क्या लिखा है? कोई बड़े जोर से अजीत क्या लिखा है? मत्ती 14 है, मत्ती 14 22 से 33। या दोनों बड़ी आप जोर से पढ़ सकते हो, पढ़ो। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश कर दिया कि वह उससे पहले पार जाए, जब वह लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अपना अलग पहाड़ पर गया, और सांझ को वह अकेला था। उस समय वह नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी। नाव पे जा रहे थे और नाव डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। अच्छा। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे ये भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बात की और कहा ढांढस बांधो, देखो मैं हूँ, डरो मत। और पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु यदि तू है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, और हवा को देखकर डर गया। डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? तभी ये होता है अक्सर जब तूफान आता है हमारी जिंदगी में, तो हमारा विश्वास टूट जाता है कि नहीं। कई बार हम इंसान हैं, तो क्या होता है जब तूफान आता है हमारी जिंदगी में, कोई बात आती है तो हम घबरा जाते हैं कि प्रभु अब क्या होगा, प्रभु अब क्या करें। हम तो मरने वाले हैं, हम तो गिरने वाले हैं। पतरस यीशु के साथ साथ रहता था, साथ साथ चलता था, लेकिन जब नाव पे जा रहे थे तूफान आया। पतरस ने बोला मैं आ जाऊं। उसने कहा पर यीशु बुला रहे तो मैं क्यों नहीं जाऊं। यही हमारे साथ होता है, यीशु बुला रहा है तो कुछ नहीं होगा, लेकिन चलने लगा। जैसे ही जब उसका विश्वास डगमगाया, वैसे ही वो पानी में डूबने लगा। और यही हमारे साथ होता है। हे अल्पविश्वासियों, जिनके विश्वास में कमी होती है, हे अल्पविश्वासियों, अपने विश्वास से गिरे मत। मैं जानता हूं आपके सामने बड़ी प्रॉब्लम आई है, आई नो, मैं जानता हूं आपके साथ क्या क्या हुआ है, मैं जानता हूं आपके परिवार में क्या प्रॉब्लम थी, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि आपने अपने विश्वास को नहीं छोड़ा, आपने खुदा पर भरोसा नहीं छोड़ा। रखता हूं मसीह के वादों पर ईमान। कितना अच्छा गाना हम गाते हैं, रखता हूं मसीह के वादों पर ईमान। मसीह के वादों पर हमेशा विश्वास रखें, कभी अपने विश्वास को मत खोएं। एक बहुत अच्छी आयत है, और यह आयत कोई जोर से पढ़ेगा
भाई साहब लोग आप पढ़ोगे रोमियो 8:28। रोमियो 28 जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, देखिए उनके लिए क्या फायदा होता है। जो परमेश्वर में विश्वास करते हैं, विश्वास ट्रस्ट करते हैं, भरोसा रखते हैं, जो यीशु से प्रेम करते हैं। रोमियो 8:28। भाई सामने वाले नहीं निकालेगा, मैं पढ़ देता हूँ। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर के भलाई को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा अनुसार जो बुलाए गए हैं। इसलिए हम जानते हैं, पौलुस कहता है, नो Paul said, we know because all those who love God, all things work together for them, those who love God, those who love God, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। पता नहीं, आपको नहीं पता कि परमेश्वर कहां से कहां आपका रिश्ता निकाल दे। आपको नहीं पता परमेश्वर कहां से आपकी स्थिति को सही कर दे। पता नहीं आपको कहां से परमेश्वर निकाल दे। आपका एक्सीडेंट होने वाला है, परमेश्वर कहीं ना कहीं द प्रोविडेंस ऑफ गॉड ही विल टेक यू आउट, वहां से निकाल देगा। आप कहोगे अरे मैं कैसे बच गया, मैं तो बच गया। बट ऑल थिंग्स वर्क टुगेदर फॉर गुड फॉर दोज हु लव गॉड। पता नहीं कहां से आपको नौकरी मिल जाए। आप सोचोगे यार इस नौकरी के तो मैं काबिल नहीं हुई, नौकरी मुझे कैसे मिल गई। All things work together for good for those who love God, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। इसलिए हमेशा यीशु के शब्दों को याद रखें। यीशु ने कहा था, लेट योर हार्ट बी ट्रबल्ड, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। तुम परमेश्वर में विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। सो माय ब्रेथरेन, इवन दो यू आर सफरिंग, even though you have a problem, even though you have a crisis, I want to tell you, मैं आपको बताना चाहता हूं कि God is with you, He loves you, provided you stick to Him, always be stick to Him, उसके साथ जुड़े रहें, अपने विश्वास को ना छोड़ें, अपना विश्वास परमेश्वर में कायम रखें। And His love, His protection, His peace, His providence is always with you. Focus on Jesus. हमारी मसीह जिंदगी, हमारी इंसानी जिंदगी कई बार मुसीबतों से, ट्रायल से, स्ट्रगल से भरी हुई होती है। देखिए कई बार जिंदगी में तूफान आते हैं। आपकी जिंदगी में भी तूफान आए होंगे, मेरी जिंदगी में भी तूफान आए। किसी की जिंदगी में तूफान आता है, बड़ा पेड़ काटना है, बहुत बड़ा पेड़ है सामने, उसको कैसे काटें? लेकिन पेड़ वो कट ही जाएगा आस्ते आस्ते। एक तूफान आया है, तूफान हट जाएगा if you have firm faith in God। मौसम आते बड़े खराब मौसम आते, देखे आपने? अभी कह रहे हैं ठंड जो है बहुत खतरनाक ठंड आने वाली है, बड़ा रफ मौसम आने वाला है, बड़ा रफ वेदर आने वाला है। केरला में कह रहे हैं ठंड नहीं पड़ती थी, वहां भी वो कह रहे हैं ठंड होगी। केरला में पिछले अगस्त में जब बारिश हुई है, भाई सुब्रमण्यम कह रहे हैं जिंदगी में कभी ऐसी बारिश हमने नहीं देखी। बड़े बड़े घर नीचे गिर रहे थे, खिसक
लेकिन खराब मौसम से परमेश्वर आपको एक दिन निकालेगा, अगर आपका पक्का परमेश्वर में विश्वास है। पहला जॉन 5:13 में क्या लिखा कर पढ़े कि अगर आप अपने विश्वास में कंटिन्यू रहेंगे तो अनंत जीवन तुम्हारा है। पहला यूहन्ना 1 जॉन 5:13। पहला यूहन्ना 5:13, 1 जॉन 5:13। मैंने तुमको जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास रखते हो, हाँ। ये बातें इसलिए लिखी है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। आपका अनंत जीवन आपके लिए है, प्रोवाइडेड यू आर फेथफुल टू गॉड। अगर आप अपने विश्वास में पक्के परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं, the eternal life is yours. But the question is, do you really believe in God? Do you really trust God? क्या आप परमेश्वर में पक्का भरोसा रखते हैं? क्या खुदा में आपका भरोसा है पक्का? कई बार हम गिर जाते हैं, कई बार हम बेदिल हो जाते हैं, डिसहार्टेन हो जाते हैं, हमारा दिल टूट जाता है, हमारा मन टूट जाता है। परमेश्वर हम तेरे पे इतना विश्वास करते हैं, हम तेरे साथ साथ चलते हैं, हम तेरी वर्शिप परस्तिश करते हैं, फिर भी हमारे साथ ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। परमेश्वर, हम क्या करें? नहीं, ऑलवेज ट्रस्ट इन गॉड दैट ही इज लीडिंग। एक बाइबल में जगह लिखा है, भाई दोस्तों परमेश्वर को याद दिया है, मैं तुझे कभी भूलूंगा नहीं, तुझे तर्जुमा नहीं, तुझे छोड़ूंगा नहीं। लिखा है, परमेश्वर ने वादा किया आपसे, मैं तुझे कभी ना तो छोड़ूंगा, ना तुझे तर्जुमा और ना तुझे भूलूंगा। छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। तू शायद सोचे कि मेरे खुदा ने मुझे छोड़ दिया है, लेकिन चाहे कुछ भी हो, मेरा खुदा बड़ा है। किसी ने गाना गाया ना, एक क्रिश्चियन सॉन्ग है, इन स्पाइट ऑफ प्रॉब्लम डिफिकल्टी, मैं फिर भी ये गाना गाऊंगा कि सब कुछ के अलावा मेरा खुदा बड़ा है। माई गॉड इज ग्रेट। मेरा खुदा बड़ा है। मेरा अपने खुदा में पक्का भरोसा है। सो लेट अस डू नॉट मेंटेन अ डिस्टेंस बिटवीन यू एंड गॉड। देखिए आजकल हम मेंटेन कर रहे हैं डिस्टेंस, हम दूर दूर रह के बातें करते हैं। हम एक दूसरे से और करना चाहिए, ये गाइडलाइंस है कि हमें डिस्टेंस मेंटेन करके बातें करनी है। जब हम बाहर चाय पीते खड़े होकर, कोशिश करें एक दूसरे से डिस्टेंस रखें। उससे क्या होगा, हम बचेंगे, अपना सुरक्षा रखेंगे। वैसे तो हम सब सही हैं, आप लोग सही हैं, लेकिन एक गाइडलाइन है, इट इज बेटर टू कीप आवरसेल्फ सेफ। So when you take tea outside, better to maintain a distance, but do not maintain a distance from God. परमेश्वर से डिस्टेंस मेंटेन नहीं करें, उसके नजदीक आ जाए। जितना परमेश्वर के नजदीक आएंगे उतना आपको फायदा होगा। मैंने कहा कि हम गिरते हैं, हम दिल टूट जाता है हमारा, हम दुखी होते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखें परमेश्वर आपके साथ है। कोई जोर से पढ़े लूका 22 हम इसको खत्म करने जा रहे हैं। लूका 22 28 से 34 जहां देखिए चेला था यीशु का पतरस, उसके साथ क्या हुआ और फिर उसने क्या किया, वो ठोकर खाया। लूका 22 28 से 34, लूक 22 28 to 34। इसको जोर से पढ़े। क्या नाम है रविंद्र? लूका 22। उनमें एक युवा देव उठ खड़ा हुआ, फिर उनमें से
सबसे बड़ा कौन समझा जाएगा? लूका 22:28 से 34। तुम वे हो जो मेरी परीक्षाओं में मेरे साथ रहे। जैसे मेरे पिता ने मुझे एक राज्य दिया है, वैसे ही मैं भी तुम्हें देता हूँ कि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओ और पियो, तथा अन्य आसन पर, न्याय के आसन पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करो। समौन देख, शैतान ने तुम लोगों को गेहूं के समान फटकने के लिए आज्ञा मांग ली है। यही हमारे साथ होता है बेटे, शैतान हमें भी परीक्षा में डालता है। फिर क्या हुआ? परंतु मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है कि तेरा विश्वास चला न जाए। अतः जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। उसने उससे कहा, हे प्रभु, मैं तेरे साथ जेल जाने और मरने को भी तैयार हूँ। पतरस कह रहा है, परमेश्वर प्रभु, मैं तेरे साथ मरने को भी तैयार हूँ, कुछ भी करने को तैयार हूँ तेरे साथ। फिर उसने कहा, पतरस, मैं तुझसे कहता हूँ कि जब तक तू इस बात से कि मुझे जानता है, आज 3 बार इनकार करे, मुर्दा के बांध देने के बाद इनकार करेगा। यीशु ने कहा, तू मेरा इनकार करेगा? पतरस कहता था, यीशु मैं तेरे को कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन यीशु ने कहा था, मुर्गा जब 3 बार भाग देगा तो तू मेरा इनकार करेगा। और हम जानते क्या हुआ जब पतरस के पास वो लड़की आई और पतरस हाथ ताप रहा था, ठीक है, वो लड़की कहने लगी, तू भी तो यीशु का चेला है, मैं तो तेरे को उसके साथ देखा था। पतरस क्या कहता है? मैं तेरे को जानता ही नहीं। पतरस कह रहा है, मैं तो तेरे को जानता नहीं, मैं तो यीशु को जानता भी नहीं। वो डर गया पतरस, क्या मेरी पिटाई होगी। पतरस ने इनकार करा। फिर देखे क्या लिखा है, 54 से 62 आदमी क्या लिखा है, 54 to 62, 54 आयत से पढ़े। वे उसे बंदी बनाकर ले गए और महायाजक के घर ले आए, परंतु पतरस दूर उसके पीछे चला आ रहा था। तत्पश्चात जब वे आंगन के मध्य आग जलाकर बैठ चुके तो पतरस भी उसके साथ बैठा हुआ था। फिर क्या हुआ? तब एक दासी ने आग के प्रकाश में उसे बैठे देखकर उसकी ओर ध्यान से देखते हुए कहा, यह भी तो उसके साथ था। परंतु उसने यह कहकर उससे इनकार किया, हे नारी, मैं उसे नहीं जानता। पतरस ने बोला। कुछ देर पश्चात किसी और ने उसे देखा और कहा, तू भी उनमें से एक है। परंतु पतरस ने कहा, नहीं जी, मैं नहीं हूँ। लगभग 1 घंटा बीत जाने के बाद एक और मनुष्य जो देखकर कहने लगा, निश्चय यह मनुष्य भी उसके साथ था, क्योंकि यह भी गलीली है। परंतु पतरस ने कहा, हे भाई, मैं नहीं जानता हूँ कि क्या कह रहा है। तत्काल जब वह बातें कर ही रहा था, मूर्ख ने बांध दी। तब प्रभु ने मुड़कर पतरस को देखा। पतरस को प्रभु की बात स्मरण हो आई कि उसने यह कहा था, आज मूर्ख के बांध देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। हम देखते हैं पतरस ने डर के मारे परमेश्वर का इनकार कर दिया। वही हमारे साथ कई बार हमारी जिंदगियों में होता है। Sometimes we face this kind of things. We deny God और हम परमेश्वर के साथ छोड़ देते हैं। Brethren, as we finish this lesson, as we conclude, जब हम इसको खत्म करते हैं, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि as Christians we depend on God and we are at His mercy and His grace. मसीह होने के नाते हमारा भरोसा परमेश्वर पे है, उसकी अनुग्रह पर है, उसकी दया पे है। Sometimes we will stumble, sometimes our faith may get weak, कई बार हमारा विश्वास कमजोर हो जाता है, लेकिन हमेशा ये बात याद रखें कि परमेश्वर आपको उठाएगा। जैसे ही आप गिरेंगे, परमेश्वर ने ये वादा किया है, वो आपको उठाएगा। Though you stumble, you may fall, but वो आपकी सहायता करेगा that you may stand again. So always try to rebuild your trust and faith in God
एंड डोंट लीव गॉड। अपने जीवन में से परमेश्वर को कभी ना छोड़ें। और अपना जीवन अगर आपने परमेश्वर को दे दिया है तो हमेशा परमेश्वर के साथ साथ चलते रहिए, वो आपकी सहायता करेगा। दो यू मे हैव प्रॉब्लम डिफिकल्टीज इन योर लाइफ ट्रायल्स, बट ही इज विद यू। परमेश्वर ने, यीशु ने ये वादा किया, आई विल नॉट लीव यू, आई विल नॉट forsake you and I will be with you। लास्ट में एक आयत कोई पढ़ेगा, रोमियो 10 क्या है? रोमियो 10 क्या है? क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित न होगा। ठीक है, जो कोई मुझ पे विश्वास करेगा वो कभी लज्जित नहीं। इंग्लिश में वो कहता है, अंग्रेजी में, those who believe in him will never get disappointed। So you will not get disappointed if you just have firm faith in God, and if you do believe in him, if you trust in him, he will not leave you, he will not forsake you। हमेशा परमेश्वर में अपना विश्वास रखें, उसके साथ साथ चलें। हो सकता है शायद आप एक स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, परमेश्वर आपको रास्ता निकालेगा, आपको कहाँ से कहाँ ले जाएगा। शायद आप नौकरी की तलाश में हैं, परमेश्वर आपको कहाँ से कहाँ क्या करेगा आपको नहीं पता। प्रोविडेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर कहीं ना कहीं से सहायता करता है और आपकी मदद करेगा और आपकी सुरक्षा रखेगा। सो ट्रस्ट करें, विश्वास रखें। एक गीत गाएं, कोई निकाले गीत, रखता हूं मसीह के वादों पर ईमान।